देखिए गनियारी में डबल मर्डर का केस हो चुका है। कैसा केस है, चलिए इस केस के बारे में जानते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। घटना है और 7 मार्च को जिसकी भी नींद खुली उस दिन दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों की एक हत्याकांड से खुली। एक ऐसे हत्याकांड की से खुली ये एआई फोटो से एनहेंस किया गया, देख सकते हैं। जांच लंबे समय तक चली और खुलासा होने ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसकी जांच चली, कहना इनका। वक्त कैसे लगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। एसएसपी विजय अग्रवाल पहले भी कह दिए थे कि गनियारी केस उनके लिए चैलेंजिंग केस में से एक है और उस केस का खुलासा करके रहेंगे। इन्होंने बोला था ये जो आदमी है कि लगातार कैसे टीम खुलासा जांच करती करेंगे। रही और 2 दिन पहले पुलिस को तगड़ी लीड मिली। अच्छा, 2 दिन पहले ये केस का खुलासा हुआ। ये देखिए मार्च का जो केस है। तगड़ी लीड मिलने के बाद आज सुबह अपडेट आया। जो आपके मन में है, जो हमारे मन में है इस केस से रिलेटेड, उन सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। इस हत्याकांड में क्या क्या पहलू थे, हत्याकांड की एक्चुअल कहानी क्या है, हत्याकांड को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, बचने के उनके कौन कौन से तरीके, कौन थे वो लोग जिन्होंने हत्या की थी, उन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। गनियारी गांव, ये गांव का नाम सुनकर आप देखिए दुर्ग का कोई कोई गाँव है। हत्याकांड जो छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक है। ओके। दादी पोती हत्याकांड। इसके दादी और पोती की हत्या कर दी गई थी, इसके कहने बारे का। में आज बड़ा अपडेट है। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2025 और सबसे ज्यादा सवाल किसी केस में पूछा गया कि अच्छा। भैया दादी पोती हत्याकांड में पुलिस क्या कर रही देखिए ये दादी की फोटो है है, आरोपियों का खुलासा कब होगा, ये केस क्या था, और इनकी पोती की फोटो है। ये थ्योरी क्या थी। तो आज तारीख 11 अक्टूबर 2025 को सब कुछ खुलासा हो गया है। आज उसी गांव में मैं मौजूद हूं और उसी घर के बाहर जिस घर में बीते 6 मार्च 2024 को 6 मार्च 2024 को भाई, मतलब ये 2 साल पुरानी बात है, पिछले साल की बात है। एक ऐसा सनसनीखेज कांड हुआ था और ये अभी 1.5 साल बाद जाके सॉल्व हो रहा है। जिसे सुनकर, जिसे देखकर सब दंग रह गए थे। दादी पोती की हत्या कर दी गई थी डंडिया से मारकर। डंडे से मारकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि थ्योरी क्या थी, कहानी क्या थी। ये उस टाइम का वीडियो लग रहा है जिस समय हत्या हुई थी। इस हत्याकांड को किसने किसने की थी अंजाम दिया था, कितने लोग शामिल थे और कहानी एक्चुअल में कि किस बात को लेकर इतनी ज्यादा क्रूरता थी, इतनी ज्यादा रंजिश थी, इतनी निर्मम हत्या दादी और पोती की थी। किसने किया? दादी का नाम राजवती साहू, राजवती साहू, और पोती का नाम सविता साहू उर्फ माया साहू। माया साहू। दोनों इस घर में उस दिन थे। 6 तारीख की रात को जो कांड हुआ, जिस वारदात को उसने अंजाम दिया, देखिए ये रहा वो जिससे मारा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं। आज उसकी पूरी कहानी भिलाई टाइम्स के माध्यम से हम आप लोग देखेंगे। ओके। इस मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए। आरोपी तक पुलिस पहुंच गई है और पुलिस उसे पकड़ ली है और पकड़ने के साथ साथ आरोपी ने भी जुर्म कबूल कर लिया है। 1.5 साल तक आरोपी खुला घूमता रहा। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ज्यादा देरी मत करो, सीधा बता दो कि हत्यारा कौन है, हत्या की इस वारदात को अंजाम किसने दिया, वो कौन है शख्स, आखिर किस बात को है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बार घटना को रिकॉल करना जरूरी है। ये वही जगह है जिस जगह पर दादी पोती के खून इस पूरे सने हुए थे और टंगिया इसी जगह पर पड़ा हुआ था। अच्छा। दादी की लाश बाहर थी और पोती की लाश इस घर के अंदर थी। अच्छा। 6 मार्च की वो घटना रात के 12 बजे के आसपास की घटना है और 7 मार्च को जिसकी भी नींद खुली उस दिन दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों की एक हत्याकांड से खुली। एक ऐसे हत्याकांड से खुली जिसकी जांच लंबे समय तक चली। ओके। और खुलासा होने में इतना वक्त कैसे लगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए। राजवती साहू और सविता साहू दोनों की लाश उस दिन मिली थी और उसके बाद लोगों के मन में सवाल था कि आखिर नार्को टेस्ट भी हुआ। सोचिए, जिसे सस्पेक्ट बनाया गया था, जो सस्पेक्ट था, उन लोगों के नार्को टेस्ट भी हुए। इस हत्याकांड में जो नाम सामने आया है उसका नाम है सुरेंद्र। ओके, सुरेंद्र गांव का ही रहने वाला है, वो इसी गांव का रहने वाला। देखिए, और इस घर से ज्यादा दूर उसका घर नहीं है और ठीक बगल में इस मोहल्ले के ठीक बगल, रोड के ठीक उस पार में उसका घर है। सुरेंद्र के बारे में आपको बता दूं कि सुरेंद्र ने इस हत्याकांड की बात स्वीकारी है, जुर्म कबूल किया है। पहले भी वो सस्पेक्ट था और लगातार सस्पेक्ट बना हुआ था। सुरेंद्र के बारे में जो जानकारी सामने आई है, सुरेंद्र जो है शराब कोचिया का काम करता है और 4-5 उसके खिलाफ अलग अलग मामले पंजीबद्ध है। सुरेंद्र अच्छा, पहले से उसके ऊपर मामले हैं, देख सकते हैं आप। ने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, उसके साथी हैं। साथ में उसके साथी भी शामिल थे। तो पुलिस ने इस केस में अकेले सुरेंद्र, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब सुरेंद्र रिकॉर्ड रखने वाला एक अपराधी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सुरेंद्र और सविता, भाई कौन सा शेर वाला स्कूल है? माया का अफेयर था, जैसा कि पुलिस सूत्रों ने अभी तक। देखिए यहाँ पे अफेयर की बात कही जा रही है। सुरेंद्र की शादी बीते 6 महीने में खुर्सी पार के रहने वाली लड़की के साथ में हुआ है। लेकिन हत्याकांड की वारदात से पहले भी जो हुआ, यानी कि दस्तक कैसे इस कांड में अपराध ने दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। सुरेंद्र का जो सगाई है, सुरेंद्र की जो सगाई है वो 1 महीने पहले, यानी कि मार्च के, और जो सुरेंद्र है इनके बीच में खटपट शुरू हो गई थी। 24 फरवरी के दोपहर को सुरेंद्र 24 फरवरी सविता के घर में घुसा था।
वो किस नियत से घुसा था बताने की जरूरत नहीं है। और उस दिन सविता यानी कि माया के घर वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था 24 फरवरी। और उस दिन सुरेंद्र अरे दूल्हे वाले के यहाँ पे ऐड आ चुका है। के साथ मारपीट हुई थी, सुरेंद्र को उसके घर वालों ने मारा था। और इसी घटनाक्रम मूल जो भाव है इस हत्याकांड का वो यही है कि उसने बदला लेने की नियत से रंजिश पाल कर रखा था। चूंकि राजवती साहू अपने अकेले रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड मंत्रालय में पोस्टेड हैं पति, और अक्सर वो ड्यूटी में बाहर रहते हैं, रायपुर में रहते हैं। तो राजवती के साथ सोने के लिए उनके घर में माया या फिर उनके घर के बाकी नाती पोती भी रहते हैं, कभी कभी आई थी। सविता साहू अंदर आई हुई थी, अंदर सोने के लिए दोनों पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है टंगिया साथ लेकर आया था या फिर इस घर का टंगिया था जिसे उसने यूज किया, जो हथियार उसने यूज किया। अंदर घुसते ही उसने दोनों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। पुलिस की थ्योरी अभी तक जो बताई है, पुलिस अभी स्पष्ट नहीं, पुलिस का यही कहना है कि उसने आते ही मारपीट चालू कर दी है, लगातार उसने मारा नहीं है। पुलिस दोपहर 3 बजे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे दोपहर 2-2:30 बजे, उसके कुछ घंटे बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। एसएसपी विजय अग्रवाल जब उन्होंने अपनी पोस्टिंग इस जिले में संभाली, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस में से एक गनियारी मर्डर केस भी था, क्योंकि मामले को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त होने को है। हाँ, 1.5 साल हो चुके हैं और पुलिस की हर रात 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, सुरेंद्र और उसके 2 और साथी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे कि भैया पकड़ाया कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, इसी गांव का रहने वाला जिसने उस दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया, सेम गांव का रहने वाला, इतने साल 1.5 साल बाद पकड़ा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद इस दिन जब 7 मार्च की सुबह थी, पूरा गांव में मजमा लगा हुआ था, भीड़ इकट्ठा थी, 2 लोगों की लाशें बाहर निकल रही थी। उस दिन क्या सुरेंद्र आया था मौके पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पुलिस सूत्रों के हिसाब से वो इस घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था और समझ रहा था कि इस केस से कैसे बचा जाए, और वो ट्रिक अपनाता रहा, क्योंकि उसने बहुत। क्या आपको इसमें कोई सुरेंद्र दिख रहा है? देखिए उसका चेहरा, वो लड़का यहीं पास कहीं है, वो सफाई के साथ घटनाक्रम को देख रहा था, सूक्ष्मता के साथ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आज करने के सीसीटीवी कैमरे से लेकर सीडीआर, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, गांव में पुलिस ने टीम बिठाई, पुलिस ने सब चीजें चेक की, उसके बाद ये खुलासा हुआ है। बदल गए, 2 एसपी बदल गए, कई डीएसपी बदल गए इस मामले की जांच करते करते। और उसके बाद पुलिस, क्योंकि एसएसपी विजय अग्रवाल पहले दिन ही कह दिए थे कि गनियारी केस उनके लिए चैलेंजिंग केस में पहले इंद्र और उसके 2 साथी इस केस में गिरफ्तार हो गए। उन सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे कब? हर शख्स, हर पुलिस अधीक्षक, हर एसपी, हर पीआई। मैं राजनांदगांव टोल नाका जाता हूं तो पुलिस सब मामलों की जांच करी। इस हत्याकांड में क्या क्या पहलू थे, हत्याकांड की एक्चुअल कहानी क्या है, हत्याकांड को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, बचने के उनके कौन कौन से तरीके थे, उन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस हत्याकांड से रिलेटेड। क्योंकि दादी पोती हत्याकांड छत्तीसगढ़ का वो जो पुलिस कहानी बताई थी वो सूत्र। देखिए पुलिस यहाँ पास आज एक प्रेस रिलीज ऑर्डर जारी करने वाली थी, जो एक दिन पहले ये कर चुकी होगी। तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ इस वीडियो पे, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, इसमें आपको पूरी चीज़ें पता चलेगी।